सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और साथ ही साथ इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप ये रिपोर्ट देखें। मिठाई के डब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म इनविटेशन कार्ड के बाद फेंक दिया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक को जला दिया जाता है या फिर जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। इसीलिए पर्यावरण को लंबे वक्त तक नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन प्रदूषण और कचरा कम करने के लिए सरकार ये सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो केंद्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के फैसले की हरियाणा के व्यापारियों ने तारीफ की है। व्यापारियों ने कहा है कि सरकार का ये अच्छा कदम है और वे सरकार के आदेशों का पालन करेंगे। हरियाणा के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के फैसले का स्वागत किया। अंबाला के व्यापारियों का कहना है, ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लोगों का अधिक फायदा होगा, साथ ही शहर भी स्वच्छ रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने अपनी दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया और भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री नहीं करेंगे। डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इशू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए कहा है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटम सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। इतना स्टॉक था, मैंने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको आजकल मैंने निपटाने के बाद सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म। अंबाला स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर ऋतु शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के पॉलिथीन की जगह हम कपड़े या फिर जूट के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल की सजावट सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच और 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पीवीसी पैनल पर 1 जुलाई से सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई दुकानदार नियमों के विपरीत पॉलिथीन का प्रयोग करेगा तो उसका मौके पर ही चालान काट दिया जाएगा। सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 जून तक सभी जो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल है या पॉलिथीन है, ये सब बंद कर दें। उसके बाद 1 जुलाई से यहाँ पर टीम बना दी गई है। फिर चालान कटेगा, फिर जो भी चीज़ें जिसकी दुकान पे पाई जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। बायोडिग्रेडेबल बैनर हमारे शहर में लगे हैं, जिसके शुरुआत हमने परसों शहर के अंदर लगाए और एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैनर लगा। जो अब कोई भी अगर होर्डिंग बैनर लगाता है तो वो फ्लैक्स के नहीं लगाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक का जो बैनर है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं यमुनानगर जिले में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया
तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट और अलग अलग विभागों के अधिकारियों को चालान काटने की अनुमति दी है। वहीं यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने कहा, अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। मेयर ने दुकानदारों से अपील की, अगर उनके पास सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक पड़ा है तो उसको नष्ट करने का काम करें और सरकार के इस फैसले में सहयोग करें। पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक से जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पिछले 50 सालों से बढ़ी हैं, खासतौर से मैं अगर कैंसर या किडनी फेलियर की बात करूं, जो हमारे वातावरण खराब हुआ, जो एक पोल्यूशन के तहत, ये प्लास्टिक तो बहुत पहले से बंद होनी चाहिए थी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, ये जिन्होंने 1 जुलाई से संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से वन टाइम प्लास्टिक बंद करने का जो काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि का भी प्रावधान किया गया। 100 ग्राम तक प्लास्टिक बेचने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 500 ग्राम तक बेचने पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा और 10 किलोग्राम से ज्यादा बेचने पर करीब 25,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया। अब देखना ये होगा सरकार के इस फैसले से लोग कितने जागरूक होंगे। अंबाला से जनता टीवी के लिए BS कुलियानी और यमुनानगर से सर्वजीत की रिपोर्ट।